अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आई मोहम्मद अज़ीम अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग बेसिक्स के लेक्चर 5 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इसमें हम मज़ीद अकाउंटिंग बेसिक्स के पोर्शन को हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। अब ये कंटिन्यूएशन है लेक्चर 4 का, इफ़ेक्ट अपॉन assets, capital and liability. Assets must be equal to capital plus liability. अब देखिए, ओनर कंट्रीब्यूटेड एडिशनल अमाउंट $500 इन हिज बिजनेस। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में और क्या कह सकते हैं? ओनर इन्वेस्टेड फर्दर कैश और एडिशनल कैश $500 इन हिज बिज़नेस। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है या घट रहा है? सर, बढ़ रहा है, प्लस कैश $500। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ओनर कंट्रीब्यूटेड मीन्स ओनर इन्वेस्टेड या ओनर स्टार्टेड हिज बिजनेस। कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है $500 से। नो इफ़ेक्ट अपॉन लाइबिलिटी, और ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। बोथ साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर। एसेट्स का टोटल भी 500 है और कैपिटल और प्लस लाइबिलिटी का टोटल भी 500 है। नंबर 16, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश $1500 एंड फर्नीचर $2000। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिर्फ कैश की सूरत में नहीं हो रही बल्कि फर्नीचर भी बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। तो कैश इंक्रीजिंग प्लस कैश $1500। फर्नीचर भी इंक्रीज़ हो रहा है बिजनेस के अंदर। फर्नीचर कितने से इंक्रीज़ हो रहा है? $2000 से। हियर इन्वेस्टमेंट इज़ मेड, कैपिटल भी बढ़ गया। कैपिटल टोटल कितने से बढ़ा? $3500 से। नो इफ़ेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। तो ये बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर। विड्यू पार्ट ऑफ फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़ $300। बिजनेस में से फर्नीचर बिजनेस में बढ़ रहा है या घट रहा है? सर, बिजनेस में से फर्नीचर निकाल रहा है ओनर पर्सनल यूज़ के लिए। तो फर्नीचर डिक्रीजिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो माइनस फर्नीचर $300। एसेट घट गया $300 से। अच्छा, ड्राइंग है, ये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लें। ड्राइंग वुड डिक्रीज कैपिटल, तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू ड्राइंग। कितने से हो रहा है? $300 से। बोथ साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर, देयर इज नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। एसेट भी घट रहा है और कैपिटल भी घट रहा है, देयर इज नो चेंज अपॉन लाइबिलिटी। नंबर 18, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट $600। गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स एसेट्स है, तो प्लस गुड्स। कितने से? $600 से। नो चेंज अपॉन लाइबिलिटी, कैपिटल, सॉरी, नो चेंज अपॉन कैपिटल बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो ड्राइंग, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। कौन सी लाइबिलिटी बढ़ रही है? तो आप लिखेंगे अकाउंट्स पेबल वाली लाइबिलिटी बढ़ रही है बाय $600। बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर। फॉल्टी गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। क्रेडिटर उसे कहते हैं जिसको हमने पैसे देने हों। तो देखिए, 18 में हमने क्रेडिट पे ख़रीदा था, हमने 18 ट्रांजैक्शन में हमने क्रेडिट पे ख़रीदा था, तो हमने पैसे देने थे क्रेडिटर को $600। अब हम कुछ गुड्स, फॉल्टी गुड्स रिटर्न कर रहे हैं क्रेडिटर को। अब हम $50 पेमेंट नहीं करेंगे उस क्रेडिटर को जिसको पे करने थे $600। अब हम करेंगे सिर्फ $550। तो गुड्स डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। एसेट किस नाम से? गुड्स के नाम से। $50 से एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। नो चेंज अपॉन कैपिटल,
लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो माइनस अकाउंट्स पेबल $50, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इशूड अ चेक टू क्रेडिटर $300। हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं $300 की, हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं $300। देखें हम इसका लिंक किससे है, इस ट्रांजैक्शन से लिंक है। $300 हम पे कर रहे हैं, तो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट एसेट्स डिक्रीजिंग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बैंक अकाउंट डिक्रीजिंग बाय $300, नो चेंज अपॉन कैपिटल, लाइबिलिटी डिक्रीजिंग एज वेल। किस नाम से लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अकाउंट्स पेबल कितने से हो रही है, 300 से। तो देखें सारी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट हम शो कर रहे हैं अपॉन एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग $350 फॉर $400। तो हम बेच रहे हैं गुड्स जिसकी कॉस्ट कितनी थी, $350, हम बेच कितने में रहे, $400। तो हमने पैसे टोटल लेने कितने हैं, 350 लेने या 400 लेने? सर 400 लेने हैं, क्रेडिट पर बेच रहे हैं। तो आपका एक एसेट बढ़ गया किस नाम से, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि रिसीव करना है पैसे $400 से। अच्छा, गुड्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो माइनस गुड्स भी एसेट्स है, गुड्स डिक्रीज़ हो रहा है $350 से। तो अल्टीमेट इफ़ेक्ट अपॉन एसेट्स क्या है सर, $50 से एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अब आपने देखा 350 कॉस्ट थी, बेच रहे $400 में, सर प्रॉफिट भी बढ़ गया, और प्रॉफिट वुड इंक्रीज कैपिटल, प्रॉफिट वुड इंक्रीज कैपिटल, नो चेंज, नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी, राइट। ये भी हमारी ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई। अब आ जाए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 22, गुड्स रिटर्न टू अस बाय क्रेडिट कस्टमर और डेटर। गुड्स क्या ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न टू अस बाय क्रेडिट कस्टमर और डेटर। डेटर उसे कहते हैं जिससे पैसे लेने हों, और उसी को हम क्रेडिट कस्टमर भी कहते हैं। तो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं या समवन इज़ रिटर्निंग गुड्स टू अस। तो आप सेंटेंस को अगर पढ़ें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि गुड्स हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, समवन इज़ रिटर्निंग गुड्स टू अस। गुड्स बढ़ रहा है, तो गुड्स बढ़ रहा है प्लस गुड्स एसेट से बढ़ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है सर बढ़ कितने से रहा है। तो देखें प्रीवियस में, अब हम ये देखें तो हमारे पास गुड्स की कॉस्टिंग थी $350, हम बेच रहे $400 में, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने लिखा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें तो सर प्रॉफिट कितना हो रहा था, प्रॉफिट 400 माइनस 350, तो ये आ रहा था $50 का प्रॉफिट हो रहा था आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाई 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला हो गया। कितने परसेंट है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 12.5%। कितना आएगा, 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 12.5%। ये ध्यान में रखें, 12.5%। अब हम इस ट्रांजैक्शंस पर आते हैं। गुड्स हमारा, क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, समवन इज़ रिटर्निंग गुड्स टू अस, तो गुड्स बढ़ रहा है हमारा। अच्छा, गुड्स बढ़ रहा है, तो अब देखें गुड्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परसेंटेज कितनी अमाउंट का गुड्स रिटर्न हो रहा है, $20, तो इसके अंदर प्रॉफिट भी छुपा हुआ है $20 के अंदर। तो गुड्स जो एक्चुअल कॉस्ट से बढ़ रहा है, $20 मल्टीप्लाई 12.5 परसेंटेज है,
प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 12.5%। तो दिस इज़ प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट परसेंटेज निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 100% है, माइनस प्रॉफिट परसेंटेज है 12.5%। तो कॉस्ट परसेंटेज कितना आ गया 87.5%। कितना आया 87.5%। तो अब आप देखें $20 में प्रॉफिट भी हिडन है और कॉस्ट भी हिडन है, दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं, प्रॉफिट भी छुपा हुआ है और कॉस्ट भी छुपी हुई। तो गुड्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितने परसेंट है 87.5%। कितना है 87.5%। तो $20 का 87.5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा $17.5। कितना आ जाएगा $17.5। तो गुड्स हमारा जो बढ़ रहा है वो 17.5% से बढ़ रहा है। जबकि अब हमने एक और एसेट घट रहा है, वो किस नाम से देखें, एक गुड्स वाला बढ़ रहा है एसेट्स, लेकिन वो $17.5 से बढ़ रहा है। और अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट घट रहा है, वो घट रहा है $20 से। तो एसेट्स के घटने का रेशियो एसेट्स के बढ़ने के रेशियो से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है सर, माइनस अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट्स कितना हो गया $2.5 से एसेट्स घट रहा है, $2.5 से एसेट्स घट रहा है। तो जब बेचते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है और बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो प्रॉफिट वुड डिक्रीज। तो प्रॉफिट भी घट रहा है तो कैपिटल भी घट जाएगा -$2.5 से। एंड देयर इज़ नो चेंज अपॉन लाइबिलिटी, तो अब आप देखें ये हमारा मसला हल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस ट्रांजैक्शंस को देखें। डेटर पेड एस $200 इन कैश बढ़ रहा है $200 से। एक एसेट बढ़ गया कैश के, और डेटर माने जिससे पैसे लेने हैं, अब वो पैसे दे रहा है हमें। तो अकाउंट रिसीवेबल घट गया, डेटर मीन्स अकाउंट रिसीवेबल जिससे पैसे लेने हैं हमने। अकाउंट रिसीवेबल घट गया $200 से, राइट। तो अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट इज़ नो इफेक्ट, नो चेंज अपॉन कैपिटल, नो इफेक्ट अपॉन कैपिटल, नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। ये भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो गई। अब आ जाएं इस ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं। रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम क्रेडिटर फॉर $200 फॉर गुड्स सप्लाइड। इनवॉइस हम ले रहे हैं, बिल रिसीव कर रहे हैं किससे, क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर उसे कहते हैं जिसको हमने पे करना हो। तो जिसको हमने पे करना हो तो क्यों ये पोजीशन आ गई हमारे पास कि हमने उसको अदा करने पैसे, यकीनन गुड्स हमने क्रेडिट पे ख़रीदी होगी, दैट्स वाई वी बाउंड टू पे टू क्रेडिटर। तो गुड्स हमारे पास बढ़ रहा है, इनवॉइस बिल आ रहा है, तो यकीनन गुड्स बाय किया होगा। जब भी हम ओ कर रहे हैं क्रेडिटर को, जब भी हमें क्रेडिटर को पैसे देने हो तो गुड्स बढ़ रहा है कितने से बढ़ रहा है $200 से। नो इफेक्ट अपॉन कैपिटल, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है किस नाम से, अकाउंट्स पेबल। तो देखें यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि आगे जाकर हम जर्नल एंट्रीज़ डेबिट क्रेडिट बनाना सीखेंगे। $200। अब पेड वेजेस बाय कैश, एसेट घट रहा है कैश के नाम से, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश डिक्रीजिंग बाय $600। वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस का पे करना दैट इज़ एक्सपेंस
फॉर द बिजनेस एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक तरीके से लॉस हो रहा है, लॉस क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, तो कैपिटल भी घट रहा है। एट द सेम टाइम $600 से नो चेंज, नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। पेड रेंट बाय चेक, बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, बैंक डिक्रीज़ हो रहा है कितने से, $250 से। रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट करना इसका मतलब है एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना एक तरीके से लॉस का बढ़ना, लॉस कैपिटल को डिक्रीज़ करता है बाय $250 से। एंड देयर इज़ नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। ये ट्रांजेक्शन्स भी हमारी हो गई। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, अब बैंक वाला हमारे डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है बिज़नेस बैंक अकाउंट घट जाएगा या बढ़ जाएगा। सर इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है हमारे डिपॉजिट्स पर, तो इसका मतलब है बिज़नेस बैंक अकाउंट वुड इंक्रीज़। तो बैंक अकाउंट, बिज़नेस बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग बाय $100। अब ये इनकम है हमारे लिए, क्या ये इनकम है, और इनकम मीन्स प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, तो $100 से कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड देयर इज़ नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। लास्ट ट्रांजेक्शन रिसीव कमीशन इन कैश, कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, कैश $60। अच्छा, कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इनकम है, ये इनकम मीन्स समझें एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट रिसीव, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज़ कर देता है, तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है $60 से। देयर इज़ नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।